हाय एवरीवन, वेलकम टू VXP क्लासेस। हम लोग पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर 2 है वो क्लास 9th का एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक इजी और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अगर आप 100 में 100 मार्क्स चाहते हो, ठीक है, 100 में 100 मार्क्स चाहते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना ही होगा। ठीक है, तो आ जाओ इसको हम लोग देखते हैं हम क्या इसका कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा न्यू वाला जो बुक है लेटेस्ट वाला, उसका हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आ जाओ हम लोग देखते हैं न्यू एनसीईआरटी का। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है 49 a स्क्वायर। ओके, 49 a स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 b स्क्वायर। मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये 49 a स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 a स्क्वायर। और यहाँ पे जो आ रहा है दूसरा मेरे दिमाग में आ रहा है 25 को 5b स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। 7 × 7 49, a × a स्क्वायर। ओके, 5 × 5 25, b × b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तो ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो है a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि क्या 2 × a × b करने पे ये हमारा मान लो a है। ओके, ये हमारा b है, तो हम देखते हैं, नहीं x एंड y कर लो क्योंकि ये a एंड b पहले से ही अवेलेबल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको x एंड y मान लेंगे। ओके, x एंड y, सिंस यहाँ पे भी हमें x एंड y मानना चाहिए था। ठीक है, x प्लस वाई होना चाहिए था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें जो है x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, क्योंकि a भी इसमें पहले से ही गिवन है तो मिल जाएगा। ठीक है, a और x और b, तो हम देख रहे हैं कि x² यानी a, ये वाला टर्म मिल रहा है हमें, ये वाला टर्म मिल रहा है। अब हमें मिडिल वाला टर्म को देखना है। ठीक है, 2 × 7a × 5a करते हैं, 5b करते हैं। ओके, तो क्या ये 7 × 5 35 × 2 70 ab, तो ये तो दिख रहा है कि हमें ये वाला फॉर्मूला पे है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर हो रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी यहाँ आपको हमें कैसे दिख रहा है कि चूंकि आपको इसमें आप खुद से देखना होगा कि 49 a² है तो 49 का a² करना है। ठीक है, 25 b² है तो 5 का b² करना है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, खुद से, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि a एंड b का ये स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है 2ab करके देखना है। 2ab करके देख के हमें तो मिल रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो हम अब इसमें आंसर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई हमारा क्या है, x है 7a प्लस y है 5b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7a प्लस 5b आंसर। ओके, का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और हमें दूसरा वाला जो कह रहा है, अब दूसरा हमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 25 बाय 4 x², 25/4 x² मीन्स यहाँ से ये क्या दिख रहा है कि 5/2 करने पे इसका अगर स्क्वायर करते हैं, अगर x का स्क्वायर करते हैं तो ये 25/4 हो रहा है। ठीक है, माइनस y²/9 यानी y/3 करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है हमारा, ये हो जा रहा है y²/9। तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों माइनस में है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इतना पता चल चुका है कि ये दोनों माइनस में है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो है हमें इसमें a² हमें यहाँ पे पता चल चुका है 25/4 x² माइनस y²/9। तो यहाँ से हमें कौन सा आइडेंटिटी दिख रहा है, a² माइनस b²। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, a माइनस बी, तो हमें यहाँ पे क्या हमें क्या दिख रहा है, a इज इक्वल टू हमें आ रहा है 5/2x का स्क्वायर। ओके, और b हमारा क्या दिख रहा है, y/3 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर। तो अब हमें देखना है कि अब हमें इसका सॉल्यूशंस करना है। ठीक है, ये किस टर्म में है,
2x² माइनस y/3 का स्क्वायर। ओके, अब हमें इसमें लिखना, इसको लिखना है इस टर्म में, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि इस फॉर्म में है, तो इसका सॉल्यूशंस का क्या फैक्टराइज कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं आइडेंटिटी को यूज करके। तो क्या होगा 5/2x माइनस y/3। ओके, सिंस ये a प्लस बी है तो ये प्लस बी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद a माइनस बी यानी a हमारा क्या है 5/2x माइनस y/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद भी अगर कहीं पे डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशंस बताऊंगा। और सब्सक्राइब करते हुए जाओ, लाइक करते हुए जाओ, शेयर अगर तुम्हारा मन करे तो कर रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।